नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है, जहां सीएम सुखविंदर ने कहा कि पीएम मोदी के समक्ष प्रेजेंटेशन के जरिए हिमाचल की वास्तविक स्थिति रखी है। प्रदेश सरकार अधिकारी और विपक्ष के नेता मौजूद थे। आपदा प्रभावित लोगों को बसाने के लिए वन नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो हिमाचल 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्टलैंड को वन भूमि घोषित किया गया। पीएम से स्पेशल राहत पैकेज और त्वरित सहायता की मांग की है। इसके साथ ही कहा कि पीएम ने सभी बातों की गंभीरता से सुनकर 1500 करोड़ की सहायता की बात कही है। ये सहायता पैकेज के रूप में है या स्कीम के अधीन, ये देखने वाली बात होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के सामने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रेजेंटेशन रखी। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने प्रेजेंटेशन रखी। दिल्ली के अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सदस्य थे, नेता प्रतिपक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे आयुर्वेदा मिनिस्टर और लोकल एमएलए केवल सिंह पठानी जी, सब लोग हम यहाँ थे। हमने वास्तविक स्थिति का उन्हें बताया। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्टलैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था। हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए, कम से कम 1 बीघा जगह दी जाए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ पे जा सकता है। पीएम आज हिमाचल दौरे पर हैं और हिमाचल को 1500 करोड़ की फौरी राहत जारी की है। फौरी राहत जारी करने के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया है और कांगड़ा में प्रभावितों से मुलाकात भी की और अधिकारियों के साथ भी फीडबैक लिया। उन्होंने 1500 करोड़ जारी कर मरहम लगाने का जो काम किया है उसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। केंद्र की टीम द्वारा यहां पर दौरा करके गई है और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लोक निर्माण विभाग को 4000 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है, जबकि अन्य विभागों को जोड़ा जाए तो नुकसान 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ प्रधानमंत्री ने देने की घोषणा की, लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ है ऐसे में हिमाचल को और भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, जो केंद्र की टीम ने आकलन करके बताया है। जो अफेक्टेड फैमिलीज है या जो जिनके परिवार में दुर्घटना हुई है, डिसीज्ड लोग हैं, उनको ये फौरी राहत दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उसमें जो तय जो गाइडलाइंस है उसके तहत प्रदेश सरकार भी इसमें पैसा देती है। जो हमारा जो भी नुकसान, जहाँ पे खास करके कोई मृत्यु हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई क्लैमिटी हुई है, उसमें जो डिजास्टर रूल्स के तय मापदंड है उसके तहत पैसा दिया जाता है। अब उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि ओवर एंड अबव ये पैसा दिया गया है कि उसी जो मैंडेट है उसी के तहत दिया गया है। ये जब इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन आएगी, जो आज उन्होंने घोषणा करी है, उसकी जो बाकायदा नोटिफिकेशन आएगी उसमें ये क्लैरिटी होगी कि ये पैसा जो रेगुलर पैसा है वो है या ओवर एंड अबव उसके दिया गया है। मगर मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूं कि हम इसमें कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते। ये प्रदेश के लोगों का मसला है, खास करके जो अफेक्टेड परिवार है जिनका बहुत नुकसान, चाहे वो बगीचों का हुआ है, जान माल का हुआ है, सड़कों का हुआ है, उनके मसले हैं। इसलिए हम इसमें कोई भी
राजनीति नहीं करना चाहते। जो सहयोग प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने दिया है, उसका धन्यवाद। मगर मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इसमें जो आंकलन है वो बहुत मैसिव स्केल का है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए नहीं बनी। ये देश मेरा है, समाज मेरा है। आपदा की घड़ी में समाज के साथ खड़े होने का धर्म निभाते हुए बीजेपी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में आपदा प्रभावित भाई बहनों की सहायता में पहले दिन से ही लगी हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने समाज से भरपूर मात्रा में सहयोग प्राप्त करके उसे प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज चंबा जिला की त्रासदी में प्रभावित परिवारों के लिए 5 ट्रक सामान के भरकर उन्हें डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई। तो हरी झंडी दिखाते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि गत दिनों भारी बरसात के कारण आई त्रासदी में आज तक 10,542 राशन किटें, 1,000 स्टेशनरी किट, नित्य प्रयोग की चीजें, दवाइयां इत्यादि भरपूर मात्रा में प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई गई हैं और इस कार्य में 12,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया और अभी ये सामान राशन सप्लाई करने का काम जारी है। इसके साथ ही डॉक्टर बिंदल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी हरियाणा का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने चंबा के लिए ये सारा सामान उपलब्ध कराया। मंडी जिला के अंदर सर्वप्रथम जो त्रासदी का दौर आया उसका नेतृत्व माननीय जयराम ठाकुर जी ने फ्रंट फुट पर रह कर के किया और पार्टी ने पीछे से पूरी तरह से सहयोग किया, समर्थन किया। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले लगभग 2-2.5 महीने के इस समय में 10,542 राशन किटें, 4,573 कंबल, 1,900 तरपाल, 5,060 गद्दे, 2,959 बर्तन की किटें, 1,000 स्टेशनरी की किटें, गैस चूल्हे, नित्य प्रयोग की बहुत सारी चीज़ें, हजारों कंबल, ये और एक इनिशिएटिव के रूप में पार्टी ने सभी 17 संगठनात्मक जिलों से इकट्ठा करके प्रभावित क्षेत्रों में न केवल भेजा अपितु घरों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश को अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और हालात को देखते हुए यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है, जिसके लिए अवैध कटान और खनन पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। साथ ही सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। इसके साथ ही कुलदीप राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भविष्य में नुकसान ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदेश सरकार आपदा के समय दिन रात राहत कार्य में जुटी है, लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग बेहद जरूरी है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी सांसद भेजे हैं, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक मदद सुनिश्चित कराएं। इस बात को लेकर है कि जहां भी हमारा बचा सेब है वो हम मार्केट तक पहुंचाए। एक इशू जो बार बार आ रहा है कि एचपीएमसी ने बहुत सारी जगह पे मंडी मध्यस्थ योजना के तहत अपने स्टोर खुले हैं, लेकिन अभी तक कई जगह से लिफ्ट नहीं हो पाया से, क्योंकि अभी वैकल्पिक व्यवस्था है, छोटी गाड़ियां लगभग हर जगह से चल रही है। तो आज भी मेरी एचपीएमसी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात हुई और हमारे जो हॉर्टिकल्चर विभाग के सचिव हैं उनसे भी मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि उस सेब को उठाया जाए और जहां पर भी ये केंद्र खोले गए हैं उन केंद्रों से जो है सेब को उठाने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सड़क बंद होने के कारण
बहुत सारी जगह पे ये केंद्र बंद कर दिए गए। इससे भी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो मुझे अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि वो इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। सोलन जिले में अब तक 221 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बद्दी, नालागढ़ और रामशहर के क्षेत्रों में जमीन धंसने से खाली करवाए गए गांव। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से सोलन जिले में अब तक 221 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि इसी के साथ जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग को भी नुकसान हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते जिले के पहाड़ी क्षेत्र, जिनमें बद्दी, नालागढ़, रामशहर का क्षेत्र आता है, वहां पर जमीन धंसी है। तो ऐसे में कई गांव खाली कराए गए हैं और कई परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से भी इस विषय में आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन भी लगातार आपदा से निपटने को लेकर कार्य कर रहा है। अभी तक जो सीजन के दौरान जिले में 221 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है डिपार्टमेंट्स का। इसमें 1 करोड़ 14 लाख जो है ये पीडब्ल्यूडी का है, 51 करोड़ जीएसवी का है और 72 करोड़ बिजली बोर्ड का नुकसान है। इसके अलावा सभी विभागों ने भी अपने अपने जो उनको नुकसान हुआ उसकी फिगर्स दी है। ये 221 करोड़ का आंकड़ा है आज तक का। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में इस बरसात में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 केसेस घर गिरने से, 1 केस ड्राउनिंग का है। और जहाँ तक घरों को हुए नुकसान के है कि 37 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, 149 घर पार्शियली डैमेज हुए हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया। कहा पीएम ने 1500 करोड़ की सहायता की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल दौरा, 1500 करोड़ की पीएम ने प्रदेश को दी आर्थिक सहायता। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पीएम का जताया आभार। धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान। आपदा को लेकर बोले डॉक्टर राजीव बिंदल, कहा आपदा में 12,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। शिमला में विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने की प्रेस वार्ता। विधायक ने शांता कुमार पर साधा निशाना। आपदा में 5,000 करोड़ का हुआ नुकसान। और सोलन में भारी बारिश से 221 करोड़ रुपए का नुकसान। पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ ज्यादा नुकसान। जिले के 49 गांव कराए गए खाली।